समय मेरी मौजूदगी इलाहाबाद कचहरी परिसर में है, जहाँ पे अधिवक्ताओं के साथ गलत हुआ है, जो यहाँ पे इनके चैम्बर तोड़े गए हैं। और आज जिस दिन चैम्बर तोड़े गए हैं, इनका आंदोलन जारी है। यहाँ पे अधिवक्ता साथी मौजूद हैं। आइए मैं जानता हूँ, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इनकी अगली रणनीति क्या है और इनका सहयोग कौन कौन कर रहा है। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम अटल पांडे है। मैं यहीं पे जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और जो कुछ हुआ है बहुत दुखद हुआ है। और आगे की रणनीति हमारे जो बड़े भाई लोग हैं वो जो भी कहेंगे उस पे हम लोग फॉलो अप करेंगे। क्या नाम है भैया? शरद यादव अधिवक्ता। क्या कहना है आप लोगों को इस पे? अब इस पे जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और होता रहेगा और किसी भी अधिकारियों को सुख चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक कि हमारा चेम्बर यहाँ से बन नहीं जाता है। भैया क्या नाम है आपका? एसबी श्रीवास्तव, जनपद न्यायालय अधिवक्ता। क्या कहना है इसके आप? हम लोग विगत 6 दिन से लगातार अनवरत आंदोलनरत हैं और लगातार आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि ये जो चेम्बर तोड़ा गया है इससे पहले हमको पूर्ण आश्वासन मेयर साहब ने दिया, माननीय विधायक जी ने दिया, माननीय हमारे नगर आयुक्त सीलम साई तेजा जी ने। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों के मन में यह जरूर स्पष्ट हो कि ये वही नगर आयुक्त जी हैं जिनके पास 150 लोगों के साथ जब हम लोग गए, इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जाइए, जब तक जो है आपको वैकल्पिक बैठने की जगह हम लोग नहीं दे देते हैं तब तक हम लोग आपके चेम्बर को बिल्कुल जो है विस्थापित नहीं करेंगे, उस पर कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा नगर निगम। यही वार्ता डीएम साहब ने भी पूर्ण आश्वासन किया कि हम लोग देख लेते हैं, जैसा भी होगा। हमारी और मेयर साहब, हमारी और इनकी नगर आयुक्त जी की अच्छी ट्यूनिंग है, आपस में अच्छी बातचीत है। हम लोग देख करके जैसा होगा बीच का रास्ता निकालेंगे और आपको चेम्बर जब तक कहीं मुहैया नहीं कराया जाता आपके चेम्बर बिल्कुल नहीं ध्वस्त किए जाएंगे। लेकिन यह कायराना पूर्ण हरकत की गई। रात में 4 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे 200 अधिवक्ता साथियों का चेम्बर तोड़ा जाता है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, अवैधानिक है। हम न्यायपालिका के अभिन्न अंग हैं और मैं एक विशेष चीज जानना चाहता हूं, अगर ध्वस्तीकरण करना है प्रयागराज के, पूरे प्रयागराज के चारों तरफ सराउंडिंग अगर आप देख लीजिए, हाई कोर्ट का आदेश है कि 500 मीटर गंगा जी के दायरे के बने हुए मकान को ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए। 50 मीटर के दायरे में मकान बने हुए हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। और वहां जब नहीं ध्वस्तीकरण कर सकते तो यहाँ पे क्यों जो है, जो कुछ पैसे के लिए बेचारे सड़क पर बैठकर अधिवक्ता अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें भी उनके पेट पर लात मारी जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये बताइए, जो कचहरी के आपके मंत्री और अध्यक्ष है, उनका क्या सहयोग है? उन लोगों ने अभी तक जो भी सहयोग किया है नहीं किया है, हम यही कहेंगे उनके सहयोग के ही चलते हम लोग आज 5 दिन तक आंदोलन चला पाए हैं और आगे भी उनका सहयोग रहेगा तो हम लोग आंदोलन चलाएंगे। उनके द्वारा हम लोगों को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आप लोगों की मांगे क्या क्या है? हम लोगों की केवल 2 मांगे हैं। हम लोगों को एक तो जिन साथियों का, अधिवक्ता साथियों का चेम्बर तोड़ा गया है उनको मुआवजा दिया जाए, दूसरी मांग उनको पुनर्स्थापना किया जाए। बस यही 2 मांगे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं जिला कचहरी में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं अपने सभी साथियों ने अभी बताया, मैं इससे सहमत हूँ। और जो अधिवक्ताओं के चेम्बर तोड़े गए हैं, हम इसका विरोध खुल करके विरोध कर रहे हैं। और हम लोग छोटी छोटी पूंजी लगा करके अपने चेम्बरों का और जूनियर जो है निर्माण करा रहा है, लेकिन हमें बिना बताए हुए अचानक आकर के हमारे चेम्बरों को तोड़ दिया गया है। इसलिए हम जो है इसका फुल तरीके से विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम सभी अधिवक्ता जो है एक है और एक रहेंगे, और जब तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और चलती रहेगी। देखिए, अधिवक्ता साथी इस समय जो है आंदोलन में जो जोर शोर से बैठे हुए हैं। इनका मानना है कि जब तक इनका चैम्बर नहीं बनेगा, इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। मैं उद्देश्य टाइम पे राजकुमार त्यागी, जय हिंद। क्या नाम है सर आपका? शिव मनोहर शुक्ला, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर, ये जो तोड़ फोड़ हुई है कचहरी के अंदर अधिवक्ताओं का, इससे आप क्या कहना है? एकदम अधिवक्ताओं के साथ पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से नाइंसाफी किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं आपके माध्यम से जिला अधिकारी को आगाह करना चाहता हूँ
कि जो अधिवक्ता यहाँ चैम्बर बनाया था पुनः वही बनाएगा, उनकी हैसियत नहीं उनको रोक पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही कुत्सित मानसिकता है और हमारे जिला बार के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उनकी रवैया है एकदम ठीक नहीं है, वो अपनी रवैया में बदलाव लाएं। और चूंकि ये जो हमारे अधिवक्ता साथी है वो भी बार के सम्मानित मेंबर है, उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी कदम उठाएं और इनको न्याय दिलाएं। मैं आपके माध्यम से जिला बार के जो हमारे पदाधिकारी उनको भी आगाह करना चाहता हूँ और जिला अधिकारी नगर निगम प्रधान कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता पुनः यहाँ चैम्बर बनाएगा, मैं स्वयं खड़ा होकर बनवाऊंगा, उनकी हैसियत होगी तो रोक देंगे। यह कहते हुए इनके साथ मैं विमल श्रीवास्तव, सारे लोग सबके साथ मैं हूँ। यह कहते हुए कि ये जाने चमन सारा चमन आपके साथ है और वतन की राह में खुद को तनहा मत समझिएगा, एक एक नौजवान सर पे कफन बांधे आपके साथ है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं संदीप मौर्य शेष, अधिवक्ता जनपद न्यायालय प्रयागराज। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद की धरती, प्रयागराज की धरती अधिवक्ताओं की धरती रही है। यहीं से निकले अधिवक्ता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और समस्त अधिवक्ताओं ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया है। ये जो बिल्डिंगे, जो ये शहर, पूरा भारत अंग्रेजों के गिरफ्त में था, उसको आजाद कराने का काम यहाँ के अधिवक्ताओं ने किया है। ये जो व्यवस्थाएं बनी है, यहाँ तक कि संविधान निर्मात्री सभा में भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग वो अधिवक्ता थे जो अपना काम नाम छोड़कर भारत को आजाद कराने में और इसकी परिपाटी लिखने में आगे आए। लेकिन आज की तानाशाही सरकारों ने, तानाशाही प्रशासन तंत्र ने, ऐसा पहली बार हुआ है आजादी के इतने सालों में कि अधिवक्ताओं को इस तरह से चैम्बर को तोड़कर उनको सड़क पर लाने का काम किया गया है। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अधिवक्ता आपको बसा सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, ये व्यवस्था परिवर्तित कर सकते हैं, आपको फेंक के आपसे योग्य लोगों को यहाँ बैठा सकते हैं। तो मेरी शासन से इतनी गुजारिश है, इतनी मांग है और इतनी चेतावनी है कि जिस प्रकार चैम्बर पुनः बने थे उसी प्रकार चैम्बर पुनः बना दिया जाए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत घातक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार भाटिया। सर ये बताइए, जो आप लोगों का चैम्बर टूटा है, क्या आप लोगों को सूचित किया गया था? सूचना से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जब हम लोगों ने शुरुआत की, चैम्बर बनना शुरुआत किया, तो मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ के क्या डीएम या नगर निगम के लोग सो रहे थे, क्या भांग की गोली खा रखे थे? जब हमने शुरुआत किया तो क्यों नहीं आकर वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया ये गलत है, अब गलत तरीके से बन रहा। और यहाँ पास हमारे पदाधिकारी जो आज हमारे साथ दे रहे हैं, ये 4-5 दिन हो रहा है, उन्हीं की बदौलत आज यहाँ